मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात, NCOC का आज से मास्क का इस्तेमाल न करने पर 100 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला। शादी की इंडोर तकरीबात पर 20 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक पाबंदी। शादी की आउटडोर तकरीबात में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत ममनू होगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना लाजमी होगा। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। 50% अमले को घर से काम करने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान ज्यादा मुतासरा शहरों में शामिल। हिकमत अमली का इतलाक हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, भावलपुर और एबटाबाद में भी होगा। कमिश्नर कराची ने शहर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। कमिश्नर कराची ने हिदायत की है कि दुकानदार ऐसे ग्राहकों से लेन देन ना करें जिन्होंने मास्क ना पहन रखा हो। वजीर आला सिंध ने शॉपिंग मॉल, तालीमी इदारों, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज और दीगर अवामी मकामात पर मास्क की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल उमूर से करतारपुर राहदारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त एहतजाज किया गया। बताया गया कि पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के खिलाफ बेबुनियाद और गलत भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। भारतीय प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान सिख पर बंधक कमेटी ने भी मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत का बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा अमन राहदारी को बदनाम करने की कोशिश है। भारत गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने के बजाय अपनी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठकर फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। इनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता। उनकी बेटी भी यहाँ पर यही बात कर रही है। कोई और मुल्क होता तो इस तरह की बात करने पर ये जेल में होती। वजीर आजम इमरान खान का अस्वात में जलसा। कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। आज दोनों इकट्ठे होकर उनसे NRO मांग रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम ने अस्वात में सहूलत सेहत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गुजरांवाला में PDM के जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से फौजी क़यादत के नाम सुनकर धचका लगा। आमतौर पर ऐसे मामलात को जलसों में नहीं लाते। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे हैं और यकीन है कि नवाज शरीफ ने वाज़े और ठोस सबूत के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। कोरोना की वजह से उन्हें नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात का मौका नहीं मिला। मुलाकात बहुत ज़रूरी है ताकि इस मामले पर तफसील से बात हो सके। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शख्सियात के नाम लेने की बात नहीं हुई थी। ये तय पाया था कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का दावा। कहा कि बिलावल का बयान PDM का बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। साबित हो गया कि PDM जाती मफाद और इख्तिदार परस्तों की बैठक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो के बयान को किसी और रंग में दिखाया जा रहा है। बिलावल ने कहा कि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे और इंतहाई जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने जो भी नाम लिए वो सबूतों के साथ लिए होंगे। पीपल्स पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ ने सबूतों के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिलावल के इंटरव्यू को पूरा सुना जाए। PDM की जमातों का अपना अपना मंशूर और नजरिया है। अलग मंशूर का मतलब ये नहीं कि मुतफ़िक़ा एजेंडे पर काम ना हो सके। PDM मुतफ़िक़ा प्लेटफॉर्म है। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान पहले सेलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हैं। उन्हें NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ NRO नहीं देंगे। अब ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। ये नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर आए थे। 2.5 साल में ये हालत हो गई कि पूरे मुल्क में घबराए घबराए फिर रहे हैं। नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। फिर जनवरी में भी विफाक में हुकूमत बन रही है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामर में जलसे से खिताब, कहा कि अवाम के पास ऑप्शंस हैं, हकीकी सियासी उम्मीदवार मुंतखब करवाएं या कठपुतली को। कठपुतली जो अपनी बात नहीं कर सकती वो आपके हक की आवाज कैसे उठा सकती है। ये जालिम, नालायक और सेलेक्टेड हुकूमत है, ये हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। ऑपोजिशन का कल एक और फ्लॉप सियासी थिएटर खोदा पहाड़ निकला चूहा के सिवा कुछ नहीं। अवाम का हाल तक न पूछने वाले आज उनके वोटों के लिए दिन रात वहाँ कयाम पजीर हैं। ऑपोजिशन का इदारों के खिलाफ हर जगह हर्जा सिराई करना इनका पुराना वतीरा है। अदालतों से मफरूर और करप्ट टोला कभी भी अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का अस्तोर में जलसे से खिताब के दौरान मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान, कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी हुकूक के नाम पर अवाम को गुमराह कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान की 70 साल महरूमियों का अजाला करेंगे। तहरीक इंसाफ अवाम का दर्द रखने वाली जमात है। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का तमाम वफाकी वज़रा और हुकूमती ओहदेदारों को 3 दिन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। चीफ कोर्ट ने हुक्म पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरखास्त पर दिया। दरखास्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के ओहदेदारों की जानिब से दायर की गई थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, वज़रा और हुकूमती ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के पास इतनी दौलत और जायदाद कहां से आई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उनके खिलाफ तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मौलाना फजल रहमान को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। फजल रहमान का बयानिया नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और अपने लिए NRO हासिल करना है। फजल रहमान जैसा रईस मौलवी कभी जिंदगी में नहीं देखा। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन तिब्बी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि चौधरी शुजात को नमूनिया का अटैक हुआ था जिसकी वजह से सांस का मसला हुआ। उनकी ऑक्सीजन का लेवल अब ठीक है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने कहा है कि चौधरी शुजात के इलाज के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। आरजू के अगवा और कम उम्री की शादी के केस में कराची की अदालत ने अली अजहर की जिस्मानी रिमांड में 10 नवंबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अदालत के हुक्म पर आरजू की उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड 9 नवंबर को रिपोर्ट पेश कर देगा। पुलिस की जानिब से केस में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट की दफात भी शामिल कर दी गई। आरजू को अदालत की हिदायत पर दारुल अमान में रखा गया है। अमरीकी सदारती इंतखाब में बाजी पलटने वाली 4 रियासतों पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, जॉर्जिया और नेवाडा में जो बाइडेन ट्रंप से आगे निकल गए। इन 4 रियासतों में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 57 है। अकेले पेंसिल्वेनिया में कामयाबी ही जो बाइडेन को व्हाइट हाउस तक पहुंचा देगी। हुकाम का रियासत जॉर्जिया में कुछ वोटों को दोबारा गिनने का फैसला। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अब तक जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN के मुताबिक जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद इस वक्त 253 है। फॉक्स न्यूज ने एरिजोना में बाइडेन को फातेह जाहिर किया है। अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। जो बाइडेन की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने अपने मजीद एहलकार डेलावेयर के शहर विलमिंगटन पहुंचा दिए। जो बाइडेन के घर की फजाई हुदूद परवाजों के लिए बंद कर दी गई। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal. Each ballot must be counted, and that's what we're going to see going through now. अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर इंतखाबी नताइज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान।
मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया के बाद नेवाडा में भी केस करने का ऐलान। दावा किया कि कानूनी तौर पर वोट गिने जाएं तो वो जीत चुके हैं, मिली भगत से धांधली की गई। जॉर्जिया और मिशिगन की अदालतों ने ट्रंप के इल्जामात रद्द कर दिए। जो बाइडेन जीत के लिए पुरएतमाद, अवाम को पुरसुकून रहने का मशवरा, कहा कोई शक नहीं वो इलेक्शन जीतेंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये से बढ़ाकर 1650 रुपये फी मन करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के मुताबिक ECC ने फ्लावर मिल्स को 38,000 मेट्रिक टन यौमिया गंदम फराहम करने की भी मंजूरी दी। ECC ने पंजाब को 7 लाख टन गंदम फराहम करने की मंजूरी भी दे दी। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह एयाज लतीफ पलीजो ने कहा है कि अरबों रुपए की सरकारी जमीनों और झीलों पर मकामी वजीरों और बिल्डर्स के कब्जे हैं। अब विफाक जजीरों पर भी कब्जा करना चाहता है। नाम नेहाद तरक्की के नाम पर सिंध के वसाइल लूटने नहीं देंगे। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। विफाक सिंध से बिजली और पानी के सिलसिले में ज्यादतियां बंद करे। कौमी अवामी तहरीक के मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च से खिताब। कोई गिर गया तो कोई थक कर बैठ गया। लाहौर पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए उम्मीदवारों के दरमियान दौड़ का मुकाबला। टेस्ट में 70% उम्मीदवार कामयाब हुए। उम्मीदवारों के दौड़ टेस्ट मजीद 2 रोज तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान में चीन के नए सफीर ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात की। पाक चीन ताल्लुकात और सीपैक की तामीर के उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि गवादर पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ज़राअत और सोशल इकोनॉमी जैसे अहम शोबों में मुश्तरका ताउन को फ़रोग देने के लिए चीन के साथ कोऑर्डिनेशन और राबते को मजीद मुस्तहकम करेंगे। चीनी सफीर ने कहा कि सीपैक की तामीर के मुसलसल मुस्बत नताए जा रहे हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 239 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून वेनेसा ओब्रायन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वेनेसा ओब्रायन की कामयाबियों को सराहा। वेनेसा ओब्रायन ने पाकिस्तान का परचम थामे दुनिया की गहरी तरीन चैलेंजर डीप में गोता लगाया। आर्मी चीफ ने वेनेसा का बतौर खैर सगाली सफीर पाकिस्तान को प्रमोट करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ नए लड़कों को चांस देना चाहते हैं। विकेट देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से कावन हाथी की रुखसती की तैयारियां। खुसूसी क्रेट चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। 2 हफ्ते रहने की तरबियत दी जाएगी। कावन को नवंबर के आखिरी हफ्ते में कंबोडिया मुंतकिल किया जाए।